नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज अपन जो कलाम एकेडमी का मेजर टेस्ट पेपर है 1, ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रथम प्रश्न पत्र आयोजित करवाया गया था 22 सितंबर 2024 को। तो इसके पूरे 100 प्रश्न अपन देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। और इससे पहले मैंने जो कलाम एकेडमी के माइनर टेस्ट पेपर हैं वो 4 पेपर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करवाए थे यूट्यूब पर, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वो आप देख लेना। और ये है मेजर टेस्ट पेपर पहला। तो आइए इसके एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आइए करते शुरुआत इसकी। देखिए पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के काउंसिल ऑफ स्टेट में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सदस्यों में से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था? तो यहाँ पर आ जाएगा कुल 6 सदस्य आ जाएंगे। इसमें कितने? 6। दूसरा प्रश्न है इसमें, 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान किया गया। दूसरा है, पहली बार केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग किया गया। तीसरा, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। और चौथा है कि वायसराय की कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में से 4 सदस्य भारतीय होने का प्रावधान किया गया। देखिए क्या पूछा इसमें, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सही कथन है वो जाएगा इसमें 1, 2 और 3, ठीक है। कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग किया गया और पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये जो 3 कथन है यहाँ पर सही है, ठीक है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम और राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या। तो यहाँ पर असम्मिलित को छांटना है। देखिए बंगाल इसमें 20, कुर्ग में 1, मद्रास में 20 और बिहार में 8। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है बिहार, तो ये इसमें क्या है? असम्मिलित है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। दूसरा है, अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। और तीसरा है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये जो तीनों कथन हैं यहाँ पर सत्य हैं, ठीक है। इसमें जाएगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यहाँ पर जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत। छठा प्रश्न है, किस अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जाएगा बकुला अभिलेख। 7 नंबर है, निम्नलिखित गुज्जर प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम है? गुजर प्रतिहार शासकों का। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा इसमें नागभट्ट प्रथम, दूसरा आ जाएगा ककुत, ठीक है, ये 2 नंबर में जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा फिर वत्सराज 3 नंबर में, वत्सराज के बाद में आ जाएगा रामभद्र 4 नंबर में, और फिर आएगा सबसे बाद में मिहिरभोज 5 नंबर में। तो इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा, नागभट्ट, फिर ककुत, फिर आ जाएगा वत्सराज, रामभद्र और मिहिरभोज। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? दूसरा ऑप्शन। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा अर्णव राज के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन प्रजामंडलों की स्थापना संबंधित रियासतों से बाहर की गई थी? कौन से प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना रियासतों से बाहर की गई?
सिरोही प्रजामंडल, बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर, सभी के सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जो संबंधित रियासतें इनसे बाहर की गई थी, इनकी स्थापना। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ है संबंधित व्यक्ति। देखिए, बीकानेर प्रजामंडल भिखाराम भिखालाल बोहरा, कोटा मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, मारवाड़ कजोड़ देवी और करौली त्रिलोकचंद्र माथुर। तो यहाँ पर कौन सा असम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़। ठीक है, यह इसमें असम्मिलित हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11 है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सही है। मंत्रिपरिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए मानना बाध्यकारी हैं, ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है, ये भी सही है। चौथा है, एक सत्र में अधिकतम 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य रहे, कौन थे? तो यहाँ पर जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन, देखिए, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के मध्य एक या अधिक विभागों में सरकार के कार्यों का आवंटन करता है, ये भी सही है। यानी इसमें जाएगा 1 व 2 दोनों सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें 1 व 2। प्रश्न नंबर 14, देखिए, आरपीएससी के संदर्भ में निम्न अनुच्छेदों को उनके संबंधित प्रावधानों से मिलान कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ प्रावधान। देखिए, अनुच्छेद और प्रावधान तो सम्मिलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 321, इसमें क्या जाएगा? लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार है। अनुच्छेद 323 में जाएगा लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। अनुच्छेद 317 में क्या जाएगा? अध्यक्ष का निलंबन। और अनुच्छेद 322 में वेतन भत्ते व पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक एवं पूर्णकालिक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं? कौन है? CR चौधरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। एक तरफ समिति है, एक तरफ है गठन। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 गठन हुआ था। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1971, ये गलत है। भनोत समिति 1992 में सही है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999, बाकी सभी सही है। आप कमेंट में बताइए, जो सचिवालय पुनर्गठन समिति है इसका गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से राज्य के मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम है। देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? निहाल चंद गोयल। इसके बाद में देवभूषण गुप्ता 2 नंबर में। 3 नंबर में जाएगा राजीव स्वरूप। 4 नंबर में जाएगा निरंजन कुमार आर्य। ठीक है, और 5 नंबर में जाएगा सुधांश पंत। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन रियासतों में राजस्थान के गठन के समय लोक सेवा आयोग थे? तो यहाँ पर जाए जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है,
ठीक है। कौन सी निकाय है? वैधानिक। वर्तमान में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य सहित कुल 3 सदस्य इसमें होते हैं। सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019 के बाद उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये भी सही है। यानी तीनों इसमें क्या सही है? 1, 2, 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित युग्मों में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के कार्यकाल के संदर्भ में असंगत को छांटिए। देखिए, अध्यक्ष और कार्यकाल। कांता भटनागर, इसका कार्यकाल था 23/3/2000 से 11/8/2000। प्रकाश टांटिया का था 11/3/2016 से 25/11/2019 तक रहा। गोपाल कृष्ण व्यास का था 23/1/2021 से 2024 तक। इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ठीक है, एस सगीर अहमद, तो ये इसका असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी? तो 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। कौन सा? 7वां। 22 नंबर है, देखो, मौसम परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन। मौसम परियोजना, यह योजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। जून 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को के विश्व विरासत के 38वें सत्र में भारत के द्वारा से इस योजना का प्रस्ताव लाया गया। ये भी सही है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन की डेप्थ ट्रिप डिप्लोमेसी एवं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के विरुद्ध भारतीय नौसैनिक अड्डों को विस्तृत करना है। नहीं, इसमें 1 व 2 सत्य कथन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से RCEP समझौते में शामिल देश कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा न्यूजीलैंड। तेईस में देखो, RCEP समझौते में शामिल देश, चीन भी आएगा इसमें, जापान भी आएगा, न्यूजीलैंड भी आएगा और ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। ये भारत इसमें नहीं आएगा। ठीक है। बाकी सभी, भारत को छोड़कर सभी समझौते में शामिल देश हैं। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। 4 को छोड़कर बाकी सभी। इसके बाद 24 नंबर, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। आधिकारिक यात्रा और व्यक्ति। चीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? R वेंकटरमन। जापान की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन। भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले प्रथम चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग। इसमें गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, UN शांति अभियान के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो, UN चार्टर का अध्याय 6 विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। UN चार्टर में शांति अभियान का उल्लेख मिलता है? नहीं, दूसरा गलत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 377 को शांति प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। 1948 से वर्तमान तक UN के गतर शांति अभियानों में से 49 में भारत ने सेवा दिया। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असत्य कथन। चलिए प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। देखिए, कमलजीत सिंह ग्रेवाल UN अपील ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश हैं। विनय रंजन सेन डायरेक्टर जनरल FAO। हंसा मेहता सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यह सम्मिलित इसमें। विजयलक्ष्मी पंडित UN महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है। तो 26 में जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
27 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा कोरिया। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, यह ILO की कार्यकारी परिषद है? नहीं, इसकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है। अब तक 4 भारतीय इसके अध्यक्ष रहे हैं, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है? तो यहाँ पर आ जाएगा धारा 29 का। प्रश्न नंबर 30 है, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता की शर्तों में सम्मिलित नहीं है। देखो, किसी राज्य को आवंटित लोकसभा की प्रति 25 सीटों में से कम 1 सीट प्राप्त करे, किसी राज्य की विधानसभा की कम से कम 3 सीटें प्राप्त करे, किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का न्यूनतम 10% मत प्राप्त करे, और चौथा है, लोकसभा चुनाव में किसी राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% एवं कम से कम 1 सीट प्राप्त करे। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 31 है। देखो, निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह से सम्मिलित कीजिए। राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह, तेलुगु देशम, इसमें जाएगा साइकिल, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, शिवसेना तीर कमान, और नागा पीपल्स फ्रंट मुर्गा। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। राजनीतिक पार्टी, श्रमिक संघ। देखो, समाजवादी HMS, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AITUC, और कांग्रेस में जाएगा INTUC। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी BMS, मार्क्सवादी। ये इसमें जो तीसरा है ये असम्मिलित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रदर्शनकारी दबाव समूह है? तो यहाँ पर आ जाएगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर 34 है, अरुणो राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणो राज्य, देखो, अरुणो राज्य ने गुजरात के शासक कुमार पाल चालुक्य को परास्त किया था? नहीं, गलत है। प्रबंध चिंतामणि एवं द्व्याश्रय महाकाव्य में कुमारपाल एवं अरुणो राज्य के मध्य के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये सही है, 2 नंबर। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल 2 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विग्रह राजदूत को कवि बांधव की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर आ जाएगा जयानक भट्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, राणा हमीर के संदर्भ में असत्य कथन है। हमीर के बारे में, देखिए, इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की थी। हमीर ने कोटी यजन का आयोजन भी किया था। इसने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया? नहीं, यह गलत है। विजयादित्य हमीर के राज्य का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, तो ये भी सही है। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये इसमें असत्य है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने जालोर दुर्ग में अल्लाह मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा इसमें 37 के अंदर। 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, सूची 1 में है क्रांतिकार केंद्र और सूची 2 में है नेतृत्वकर्ता। नीमच में क्या जाएगा? मोहम्मद अली बेग। ठीक है, कोटा में कौन आएगा? जयदयाल। एरिनपुरा मोती खां, और धौलपुर में हीरालाल। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा ये 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर पहला।
क्वेश्चन नंबर 39 है, मेजर बर्टन की हत्या की जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट्स ने। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, गलत है। इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था, ये सही है। इसके चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह चिंतामणि केलकर के द्वारा की गई, नहीं। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसे हो जाएगा केवल 2, ठीक है। 40 में इसका मुख्यालय कहाँ पर? अजमेर में रखा गया था, मध्य भारत सभा। 41 नंबर क्वेश्चन है, देखो सूची 1 और सूची 2 के साथ में करना है सम्मिलित। देश हितैषणी सभा 1800 स्वतंत्र, आचार सुधारिणी सभा 1910, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, राजस्थान सेवा संघ 1919, ठीक है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से बिजोले किसान आंदोलन की जांच के लिए गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे? तो यहाँ पर आ जाएगा अमर सिंह रणावत। 43 नंबर क्वेश्चन है, असम्मिलित युग्म को छांटिए। देखो रमा देवी बेंगू किसान आंदोलन, यही गलत है पहली। सीता देवी अलवर किसान आंदोलन, उत्तमा देवी शेखावाटी किसान आंदोलन, जयसिंह धाकड़ बिजोले किसान आंदोलन। आप बताइए कमेंट के माध्यम से रमा देवी का जो संबंध है कौन से किसान आंदोलन से था, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जाएगा माणिकलाल वर्मा। 45 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय धौलपुर एवं भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित शंकर राव देव समिति में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर शंकर रावदेव, R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल, ठीक है। 1, 2, 4 यानी तीसरा ऑप्शन। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। भरतपुर हाईकोर्ट, वन व सहकारी बाग कोटा, कृषि बाग उदयपुर, शिक्षा बाग बीकानेर। पूछा है उपयुक्त में से कितने युग्म असम्मिलित हैं? कितने युग्म असम्मिलित हैं? तो यहाँ पर जाएगा केवल 2 युग्म यहाँ पर असम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा जाएगा इसमें। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए बेराट में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया, जो चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पर सही है, ठीक है। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का केंद्र, लोह युगीन संस्कृति का उदाहरण था, नहीं। आहड़ में उत्तर गुप्तकालीन संकर लिपि के लिखे लेख मिले हैं, नहीं। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र आहड़ था, नहीं। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, ये सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? प्रमाण और संबंधित सभ्यता स्थल। देखिए लेपिस लाजुली बेराट, गलत है, ठीक है। कृष्ण लोहित मर्दबांड आहड़, ये सही है, ठीक है। जुतावत खेत गणेश्वर, नहीं, कालीबंगा था। यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के कालीबंगा, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा V.N. मिश्र, ठीक है, V.N. मिश्र। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो क्या जाएगा? गणेश्वर।
51 नंबर क्वेश्चन है, अर्थोणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा परमार। क्वेश्चन नंबर 52 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। देखो कथन देखिए कि इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता मौर्य शासक संप्रति था। इस दुर्ग में नवलखा भंडार, श्रृंगार चवरी, कीर्ति स्तंभ आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। देखो यहाँ पर दूसरा व तीसरा सही है, ठीक है, 2 व 3 सही पूछा है ना, तो दूसरा व तीसरा जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं, किसने बनवाया था? तो यहाँ पर आ जाएगा राव छत्रसाल ने। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दुर्ग है एक तरफ है अवस्थिति, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? धाराधारगढ़ जयपुर, किल्लोणगढ़ दुर्ग बाड़मेर, सुवर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर नहीं, सुवर्णगिरी है झल्लोर, ठीक है, भटनेर हनुमानगढ़ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है, सुवर्णगिरी दुर्ग झालोर आएगा। ये जो जैसलमेर है ना ये स्वर्ण नगरी आएगा, स्वर्ण, ठीक है, यहाँ पर पूछा सुवर्ण जो कि झालोर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मालाश्री डूंगरी का संबंध किस लोक देवता से है? मालाश्री डूंगरी देव नारायणी जी। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो बैणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर, डिग्गी श्रवण अमावस्या को बढ़ता है डिग्गी कल्याण टोंक के अंदर, बाणगंगा बैसाख पूर्णिमा को, ये भी सही है। कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या ये गलत है, कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि का बढ़ता है पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, तो ऑप्शन नंबर 4। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीकानेर की राठौड़ की कुलदेवी कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? करणी माता, ठीक है, बीकानेर की राठौड़ की कुलदेवी कौन सी? करणी माता, देशनोक में है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? पर्व त्योहार तिथि। देखो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, बसंत पंचमी मार्ग शुक्ल पंचमी ये गलत है, दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, यहाँ पर जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो यहाँ पर जाएगा सीताबाड़ी मेला। 60 नंबर क्वेश्चन है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है, यह गिंदोली कौन थी? तो अहमद शाह के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री का नाम था गिंदोली, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी दिगम की दृष्टि से असत्य है? देखो निर्मितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ होता है तो वह ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा आनंद लेता है, सही है। निर्मितवाद कैसे चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी सही है। निर्मितवादी दिगम हस्तांतरणीय नहीं है, ये गलत है, हस्तांतरणीय है। निर्मितवाद विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि दिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोज पर आधारित होता है, ये भी सही है। तो इसमें जो तीसरा कथन है ये असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रॉबर्ट गेनी के दिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है? देखो अधिगम कुछ नया करना है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है नहीं, अधिगम में उद्देश्य होना जरूरी है,
अधिगम की असफलता का कारण समझने में असफल होना है, नहीं। यहाँ पर जो तीसरा है इसमें गलत है, ठीक है। 64 नंबर है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखो सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। वाटसन किया जाएगा उद्दीपन, वाटसन ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था। कुर्ट लेविन कार्यक्षेत्र का सिद्धांत। और अल्बर्ट बांडुरा कौन सा दिया था इन्होंने दिया था प्रक्षणात्मक अधिगम, अल्बर्ट बांडुरा ने। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? 3, 1, 2, 5 यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। यहाँ पर आ जाएगा अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथनों की पहचान करना है। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्गेंग कोहलर ने किया था। कोहलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, नहीं। कोहलर के अनुसार साधन व सद्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध होता है, तो 1 व 3 इसमें राइट आंसर है, ठीक है, 1 व 3 यानी तीसरा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है? तो यहाँ पर आ जाएगा कहानी रचना। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सा करेस्मर के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार है? करेस्मर, तो यहाँ पर आ जाएगा एथलेटिक, ठीक है, 3 नंबर। 70 नंबर है व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कोस्टा व मैक्रेके ने। 71 नंबर है एक रक्षात्मक युक्ति जहां इदम कुछ करना चाहे जिसकी पर अहम अनुमति नहीं दे, ऐसे में अहम इदम की ऊर्जा के गमन का नवीन मार्ग तलाश करे कहलाती है। तो यहाँ पर जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 72, व्यक्तित्व मापन के विषय में आत्मबोधन परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इस परीक्षण का निर्माण करता मार्गन मुर्रे के द्वारा। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया गया, नहीं। इस परीक्षण का भारतीय संस्करण उमा चौधरी ने तैयार किया था। तो यहाँ पर पहला और तीसरा यानी 1 व 3 ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है अनामिका अपने मनपसंद लड़की से शादी करना चाहती है, लेकिन उसको अपने घर वालों से डांट फटकार का भी डर रहे। ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है? तो पद्धति वर्जन विरोधाभासी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 है कक्षा 2 की छात्रा पूजा को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के बाद दुकानदार के द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम अंतरण का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर जाएगा धनात्मक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जाए विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 76 है असत्य युगम पहचानिए। देखो, घर लघु मंडल, माता पिता घटना मंडल, परंपरा वृहत मंडल, मित्र जो मध्य मंडल है, ये इसमें गलत है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। असत्य कौन सा है? तीसरा। तंत्र नंबर है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉइंट क्रो का। 78 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है।
तर्क के साथ में समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक अध्यापक एक बालक के नैतिक विकास को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर आ जाएगा जीवन के व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करके, महान नायकों के उदाहरण देकर, नैतिक आदर्शों को प्रस्तुत करके, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, 4 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग करके किस अवस्था के संदर्भ में किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा एरिक्सन। 81 नंबर क्वेश्चन है, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो शारीरिक विकास। 82 नंबर क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है या फिर कर लेता है, मोहन उसी कार्य में ज़्यादा समय लेता है, निम्न में से यह दर्शाता है? तो यहाँ पर जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है तो उसे किस प्रकार मदद करता है? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, इसमें जाएगा 2 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? अभिरुचि परीक्षण को देना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो यहाँ पर जाएगा कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। देखिए, जो भी साथी क्लास देख रहे हैं सभी एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आलिया एग्जाम के नाम से हैं। और इससे पहले भी जो 4 माइनर टेस्ट पेपर हुए थे संस्कृत शिक्षा विभाग के, वो भी प्लेलिस्ट में हैं, तो वो भी आप देख लेना। SST के 3 पेपर मैंने डाल दिए, वो भी आप देख लेना। बाकी ये मेजर टेस्ट पेपर 1 हैं। देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, इस कथन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो यहाँ पर आ जाएगा स्टीफन। 87 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सत्य कथन है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। सही है, सभी के सभी यहाँ पर सही है। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 है, मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? यहाँ पर आ जाएगा सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 सूची 2। यहाँ पर पूछा सही सम्मिलित कीजिए। अच्छा, आइए करते हैं सम्मिलित। देखिए, मानववाद मनोविज्ञान, इसमें जाएगा अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर्स। व्यवहारवाद में जाएगा G.B. वाटसन और B.F. स्किनर। प्रकार्यवाद में जॉन डीवी और विलियम जेम्स आ जाएगा। और सूचनावादी एडवर्ड टीचनर और विलियम वुंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 पहला। क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्ष 2024 हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो यहाँ पर जाए ध्रुपद गायन में। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 हेतु गठित विभिन्न समितियों के संबंध में दिए गए युग्मों में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। समिति अध्यक्षता। देखो, प्राकलन समिति का अर्जुनलाल जीनगर, प्राकलन समिति ख श्री चंद्र कृपलानी, याचिका समिति हमीर सिंह भाइला, सदाचार समिति हरि सिंह रावत। तो
इसमें जो 4 नंबर है ये असम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 93 है, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पर आ जाएगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 94, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल PKC लिंक परियोजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जनवरी 2024 में राजस्थान मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के बीच PKC लिंक परियोजना के लिए MOU हस्ताक्षर हुए, ये सही है। परियोजना में लागत का 90% वहन केंद्र सरकार करेगी, ये भी सही है। यह देश की दूसरी नदी लिंक परियोजना है, ये भी सही है। इस परियोजना के तहत सवाई माधोपुर में मेज नदी पर मेज बांध बनाया जाएगा, नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 95 नंबर, 3 मार्च 2024 में गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 96 है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर है क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज हुई है? तो बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा, ठीक है, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 98 है, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का प्रारंभ किया गया, मार्च 2024 में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, इसमें जाएगा तीसरा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 100, 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला पाना देवी गोदरा का संबंध किस जिले से है, जिन्होंने हाल ही में पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यहाँ पर जाएगा बीकानेर, ठीक है। तो ये मेजर टेस्ट के 100% थे, ठीक है। तो सभी वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो माइनर टेस्ट पेपर और मेजर टेस्ट पेपर होंगे वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। PD भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना। बाकी अपने साथियों तक भी शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।